महिला और बेटियों के हितों पर हमला नहीं सहेंगे। सरकार की, पॉलिटिशियंस की और दलालों का पूरा नेटवर्क है जो बिहार भर में ये काम कर रहा है। देखिए, ये तो राजनीतिक गठजोड़ है राजनेताओं का, जो लोग इसमें लिप्त हैं। बीते दिनों मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर महिलाओं व युवतियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था, जिसके बाद आज संयुक्त महिला संगठन के द्वारा पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो महिला संगठन है, विभिन्न महिला संगठन, उनके बैनर तले जो आज यहाँ पे युवतियाँ हैं और महिलाएं हैं और सरकार विरोधी नारे लगा रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है इन लोगों का, आइए बात करते हैं। शर्मनाक बात है कि जिस मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में इतनी बड़ी घटना हुई, उसी मुजफ्फरपुर शहर में चिट फंड कंपनियों द्वारा महिलाओं के यौन हिंसा का मामला उजागर हुआ है और ये मामला 3 सालों से चल रहा था। उसके पहले भी छोटे छोटे पुलिस ने छापा किया और पुलिस की, सरकार की, पॉलिटिशियंस की और दलालों का पूरा नेटवर्क है जो बिहार भर में ये काम कर रहा है। इसमें लगभग अंदेशा है कि 100 लड़कियों को उसमें शिकार बनाया गया है और इनका नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि जिस मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, जिसके लिए महिलाओं ने आंदोलन किया, उसी मुजफ्फरपुर शहर में फिर लड़कियों के साथ यौन हिंसा, बलात्कार, जबरन देह व्यापार जैसे मामले आए हैं। आज हम विभिन्न महिला संगठनों की तरफ से यहाँ आए हैं, इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इसका मामला निपटारा हो और जो लोग भी हैं इसमें संलग्न, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जो इस कंपनी के मालिक थे, चिट फंड कंपनी के, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जिनकी शर्म आनी चाहिए, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसको शीघ्र पुलिस गिरफ्तार करे और इस मामले में हम सरकार, प्रशासन को पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं। क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं घटती है लेकिन बड़ी मछलियां अक्सर बच जाया कर रही हैं? बिल्कुल, आप देखें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। मैंने खुद 4 पिटीशन डाला जिसके आधार पर सज़ा हुई। आज फिर वही मामला आया है और बड़े लोग बढ़ जाते हैं। ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें अपराधी, दलाल और पॉलिटिशियंस का बर्धस प्राप्त है। उसे तोड़े बिना कुछ नहीं होगा। और संगठन के साथी हैं, आप बात करें अनीता जी। और भी संगठन की साथी हैं। मैम, क्या लगता है इस घटना को कैसे देखती हैं? कितना संरक्षण प्राप्त है राजनीतिक दलों का या फिर पुलिस प्रशासन का? देखिए, ये तो राजनीतिक गठजोड़ है राजनेताओं का, जो लोग इसमें लिप्त हैं, वैसे लोगों का पूरी गठजोड़ है। और मुजफ्फरपुर वाली घटना जितनी बड़ी घटना है, करीब 250 लड़कियों के साथ नौकरी के नाम पर झांसा दे करके उनको बुलवाया गया और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, अपहरण करके और उनको किडनैप करके रखा गया। तो सोचिए कि पटना से सटा हुआ मुजफ्फरपुर है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अभी तक पीछे हैं लोग। तो ये तो पूरी तरह से बर्दाश्त प्राप्त है और हम लोग ये मांग कर रहे हैं, पूरी महिलाएं, पूरे देश की, बिहार की, अभी दर्जनों हम लोग महिला संगठन के लोग हैं, सड़कों पर उतरे हैं कि इसमें जो भी अपराधी है, जिनकी भी संलिप्तता है, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, अपराधी हो, माफिया हो, सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इसकी न्यायिक जांच हो उस स्तरीय, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी वो पर्दे के पीछे रहेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि सबसे पहले उसकी न्यायिक जांच हो और जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो। और तीसरी मांग है कि जो भी इसमें विक्टिम है, जो पीड़िता हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, मुआवजा दी जाए, क्योंकि ये आर्थिक और शारीरिक शोषण दोनों का प्रकाष्ठा है कहिए उसमें। तो इसलिए हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जिन लड़कियों को झांसा दिया गया, आर्थिक दोहन किया गया, शारीरिक रूप से दोहन किया गया, उनको न्याय मिले और इस न्याय के लिए हम सड़कों पर हैं। और जब तक ये सरकार न्याय नहीं देती है, हम लोग सड़कों पर रहेंगे, आंदोलन को और बड़ा करेंगे। तो आप सुन रहे हैं कि जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक जो महिला संगठन है लगातार अपना आंदोलन जारी रखेगी। ऐसे में और भी संगठन की महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या लगता है इस घटना के बाद, जिस तरह सरकार लगातार दावे करती है कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, नौकरी दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ नौकरी के नाम पर यौन शोषण किया जा रहा है। सबसे बड़ा बात है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा मोदी जी दी है, जो मुद्दा उनके पास था वो सारा विफल होने जा रहा है। और आगे बात है कि अभी आर्थिक स्थिति इतना खराब है और महंगाई इतना है कि सब चाहती है कि हमें नौकरी मिले, हम भी कुछ कमाएं और परिवार का सहारा बने। लेकिन देखिए क्या होने जा रहा है, लड़की जा रही है नौकरी में, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। तो सरासर डबल इंजन का जो सरकार है और पुलिस के मिली भगत में ये सारा कांड हो रहा है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत से ही ये सारा जो खेल है वो सामने आ रहा है। यहाँ पे कुछ हम युवतियाँ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से अपने रोजगार को लेकर के क्या कुछ कहना चाहती हैं। क्या लगता है कि आप लोग एक युवती हैं, किस तरह से आप लोगों को जॉब चाहिए ये बताइए। जॉब का वादा करके जॉब नहीं दिए गए, इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, नहीं। आखिर ये नौकरी के नाम पर इस तरह से महिला उत्पीड़न, युवतियों का उत्पीड़न कब तक बर्दाश्त करेंगी? बहुत दिन से तो ये चलता ही आ रहा है, ऐसे ही होते ही रह रहा है, कभी भी महिलाओं को मिलता ही नहीं है। हमेशा बोला जाता है कि दे देंगे, उसके बाद नहीं दिया जाता। क्या लगता है आज के स्थिति में बिहार में नौकरियाँ कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, जैसे पुरुष लोग को ज़रूरी है ऐसे हम लोग को भी ज़रूरी है। आखिर नौकरी के नाम पर इस तरह का यौन शोषण कब तक महिलाएं सहते रहेंगी? अब हम लोग निकले तो हैं, अब देखिए हम लोग जीत भी सकते हैं। तो कुछ और महिलाएं हैं। मैडम क्या लगता है जिस तरह से महिला उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है नौकरी देने के नाम पे, आखिर ये कब तक महिलाएं झेलती रहेंगी? बिल्कुल नहीं झेलेंगी और हम लोग इसीलिए आज सड़क पे उतरे हैं। और आज से 3 साल पहले भी आप लोगों को पता ही होगा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाली घटना घटी थी, जिसमें राजनीतिक पार्टी से लेकर के अधिकारी तक शामिल थे। उस भयानक घटना से ये सरकार सबक नहीं ली है और दोबारा फिर ये चीट फंड कंपनी वाला मामला सामने आया है, जिसमें 100 से ज़्यादा लड़कियों का शोषण हुआ है। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है वो तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से इस बिहार की हालत उन्होंने कर दिया है। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ना तो रोजगार की संख्या बढ़ी है, ना महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है इस सरकार की तरफ से। तो हालात तो वैसे ही हैं जस के तस। इसीलिए हम लोग ये यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जुलूस निकाल रहे हैं और आगे भी निकालते ही रहेंगे। और इस सरकार को इस संज्ञान में लेना ही होगा कि वो जो महिला सुरक्षा का झंडा उठा के वो बोलते रहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, अब दिखाइए कहाँ है नौकरी, कहाँ है महिलाओं के लिए आपने कोई रोजगार सुनिश्चित किया हो, कंपनी खोली हो? कहीं नहीं दिखता है। बिहार के किसी राज्य में नहीं दिख रहा है कि कंपनी खोली गई हो जिसमें महिलाओं को नौकरी दी गई हो। वही ढाक के 3 पात जो स्कूल शिक्षिका हैं उसमें भी रोजगार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो नए जॉब तो खोलने होंगे ना। जनसंख्या के हिसाब से महिलाएं इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो उनके जॉब की सुनिश्चित तो करने बिल्कुल नाकामी है। और ये लगातार नाकामी हो ही रही है। सरकार को दरअसल धर्म के नाम पर राजनीति करने में इस डबल इंजन सरकार से फुर्सत ही नहीं है कि महिलाओं की क्या समस्याएं हैं उसको वो सुनेंगी। इसीलिए हम लोग सड़क पर हैं और रहेंगे, लगातार ही रहेंगे सड़क पे।